गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से बाइबल के एक महत्वपूर्ण विषय पर हम मनन करेंगे। आज का वचन है नीति वचन 22 का पद संख्या 6। मैं वचन पढ़ती हूँ। लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। आजकल के जो माता पिता हैं वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं। ये सब सारी बातें ठीक है, लेकिन उससे पहले उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि अपने बच्चों के अंदर बचपन से ही अच्छा संस्कार डालें, अच्छी सीख डालें, क्योंकि एक अच्छा इंसान हर क्षेत्र में सफल होता है। और उन्हें प्रतिभाशाली बनाना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, योग्य बनाना, ये सब बातें ठीक है। हमारा जो घर है, परिवार है, वो प्रथम पाठशाला है बच्चों के लिए। बच्चे स्कूलों में जाते हैं, अच्छी तालीम हासिल करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं और वो बड़े होकर पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब कर सकते हैं। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए आप अपने बच्चों को प्रतिभाशाली बनाना चाहते हैं, ये अच्छा है, गलत नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, प्रतिभाशाली होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना, क्योंकि जो अच्छा इंसान है वो प्रतिभाशाली भी हो जाएगा और वो हर क्षेत्र में सफल भी हो जाएगा। बहुत से बच्चों को आप देखिए, गलत संगति के कारण उन्हें शराब पीने की लत लग जाती है, गलत संगति के कारण वो व्यभिचार में पड़ जाते हैं, गलत संगति के कारण उनके अंदर तमाम प्रकार की बुराइयां प्रवेश कर जाती है। लेकिन यदि उन्हीं बच्चों को बचपन से ही घर में माता पिता के द्वारा अच्छी शिक्षा मिले तो वो बड़े होने के बाद अपने माता पिता की सीख को नहीं बोलेंगे कि हमें हमेशा अच्छे राह पे चलना है और हमें हमेशा बुराइयों से, गलत कार्यों से, गलत बातों से, गलत संगति से दूर रहना है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को आत्मिक ज्ञान जरूर देना है, क्योंकि संसारिक ज्ञान संसार में ही रह जाएगा, लेकिन आत्मिक ज्ञान बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है। आप वचन में देख सकते हैं, लिखा है मत्ती अध्याय 19 के 14 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। बहुत से माता पिता बच्चों को हर जगह घुमाने ले जाते हैं, लेकिन उन्हें चर्च में लाना जरूरी नहीं समझते हैं। सोचते हैं बच्चा चर्च में जाके क्या करेगा। लेकिन बच्चों को प्रभु के पास बचपन से ही उन्हें आने दीजिए, ताकि उनके हृदय में, उनके मन में आध्यात्म की, सच्चे ईश्वर की जगह होनी चाहिए, ताकि वो बचपन से ही बाइबल के वचनों को सुने और वही जो आप बचपन में उनको शिक्षा देंगे वही बड़े होने के बाद बच्चों को काम आएगा और बच्चे उन्हीं ईश्वर के वचनों को याद रखेंगे और उसी के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। क्योंकि हमें बच्चों को कभी भी ईश्वर से दूर नहीं करना है, क्योंकि माता पिता बच्चों को हर जगह घुमाने ले जाते हैं, लेकिन चर्च में लाना होता है तो सोचते हैं कि बच्चा शोर करेगा, बच्चा शरारत करेगा, इससे अच्छा ये घर पर ही रहे, हम लोग चर्च जाते हैं। लेकिन बच्चों को भी लाइए, और चर्च में भी जब वो लाते हैं तो बच्चों को बड़े ही गंभीरता के साथ बैठा करके, बच्चे चंचल होते हैं, वो बातों को सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका खेल कूद में मन लगता है। लेकिन ये माता पिता के ऊपर है कि वो बच्चों को समझाएं और बड़े ही प्यार से उन्हें बैठाएं कि सुनो। और बच्चे उतना वचन समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए तो बच्चों के लिए संडे स्कूल चलता है बहुत से चर्चों में, तो वहाँ पर बच्चों को भेजना चाहिए ताकि वो बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह के वचनों में आगे बढ़ते रहें, ताकि जब वो बड़े हों तो उनका जीवन हमेशा एक पवित्र जीवन हो, एक अच्छा जीवन हो। बच्चा जब बचपन में गलती करता है तो दो प्रकार के माता पिता होते हैं। एक तो वो जो अपने बच्चे को डांटते हैं, सीख देते हैं और समझाते हैं कि बेटा ये चीज़ गलत है। एक वो होते हैं जो अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, बुराइयों को नज़रअंदाज करते हैं और उन्हें डांटने के बजाय उन्हें और प्यार और पुचकार देते हैं, ताकि वो बच्चे उन बच्चों का मन और भी बढ़ जाता है और वो और भी बुराइयों की ओर अग्रसर होने लगते हैं। और हम अक्सर अपने बच्चों के लिए लोगों से लड़ाई कर लेते हैं, अपने बच्चों की कमियों को नज़रअंदाज करने के लिए और छुपाने के लिए। तो ये चीज़ गलत है। यदि आपका बच्चा किसी भी क्षेत्र में कहीं से भी उसके अंदर अगर शैतान के द्वारा गलत चीज़ें प्रवेश कर रही हैं तो आप उसे छुपाएं नहीं, उसे डांटें, ताकि बच्चों को जब एक देखिए, बच्चों को इस प्रकार कभी भी मारना डांटना नहीं चाहिए कि उनके मन पर आघात पहुँचे, उनके हृदय पर चोट पहुँचे। उन्हें बस उतना ही ताड़ना दीजिए, उतना ही डांट लगाइए जितने में वो समझ जाएं बात को। तो बच्चों को एक प्यार से मीठी सी डांट जरूर लगानी चाहिए। और कहीं ना कहीं से माता पिता के प्रति बच्चों के अंदर इतना भय होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, उनके अंदर माता पिता के प्रति भय नहीं होता है। उन्हें मालूम है कि मैं कुछ भी गलत करके आऊँगा, मम्मी मेरा ही साइड लेगी, पापा मेरा ही साइड लेंगे और मेरे तरफ से पापा मम्मी औरों से झगड़ा कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे। ऐसे बहुत से माता पिता को मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों की गलतियों को नहीं मानते हैं और दूसरों से अपने बच्चों के लिए लड़ाइयाँ कर लेते हैं। इससे बच्चों का और मन बढ़ता है और वो बड़े होकर इस बात के लिए निश्चिंत हो जाते हैं कि मैं कुछ भी करूँगा या करूँगी, मेरे माता पिता मेरा ही साइड लेंगे और कभी भी मुझे डांटेंगे नहीं, तो मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही है। तो ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं, ये आपके बच्चे को आज वर्तमान में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए सारी बातें आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ सकती हैं और उन्हें एक
अच्छा इंसान बनने से रोक सकती हैं। बच्चे एक गीली मिट्टी के समान होते हैं और ये माता पिता और शिक्षक के ऊपर निर्भर है कि वो उन्हें अच्छी शिक्षा दें या उन्हें बुरी शिक्षा दें। बचपन से आप जैसा उन्हें आकार देंगे वैसे ही वो बड़े होकर हो जाएंगे। सबसे पहले बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने में माता पिता का हाथ होता है और बुरा इंसान बनाने में भी माता पिता का ही हाथ होता है, गुरु का बाद में होता है, क्योंकि माता पिता प्रथम पाठशाला है बच्चों की। और से बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि काश मेरे माता पिता ने हमें बचपन में ये चीज़ सिखाया होता तो आज मैं ऐसा नहीं करता। बच्चों को अच्छी सीख देने के लिए और अच्छा इंसान बनाने के लिए पहली शुरुआत आपको करनी होगी। आप देख रहे होंगे आजकल के ज़माने में बहुत सी चीज़ें ऐसी चल गई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल, आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जितना मोबाइल में मन लगाते हैं और माता पिता बड़े खुश होकर बताते हैं कि मेरा बेटा तो बहुत मोबाइल यूज करता है। मैं डांटती हूँ पर मानता नहीं है। आपको इस बात को सीरियसली लेना है कि वो मोबाइल से क्या सीख लेगा। इस वक्त उसकी जो उम्र है, जो एज है, उस एज में यदि बच्चे इन सब उपकरणों से लगाव रखेंगे और आने वाले कल में वो इन सब चीज़ों से क्या सीखेंगे। तो बचपन से ही आपको अपने बच्चों पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप देखिए, आप जब भी अपने बच्चों के साथ कड़ाई करते हैं या उन्हें नियंत्रित करते हैं तो वो उनकी ही भलाई के लिए होता है। इस वक्त का जो माहौल चल रहा है, इस वक्त कितना वातावरण दूषित हो गया है एक बच्चे के लिए, और बच्चों के अंदर तमाम प्रकार की बुराइयां प्रवेश कर रही हैं, क्योंकि अब का और पहले के वातावरण में बहुत फ़र्क आ चुका है। इसलिए आप बच्चों को बचपन से ही यदि अच्छी सीख नहीं देंगे तो वही बच्चे आगे चलकर बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। और कहीं ना कहीं से सबसे पहला नाम माता पिता का ही आता है। बच्चों को हमेशा अच्छी सीख देते रहें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो और आने वाले कल में वो हम एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान बन सकें और हमेशा सच्चे ईश्वर के मार्ग पर चलें और उनका अनुसरण करें और एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छा विश्वासी बने और समाज के लिए एक प्रेरणादायक इंसान बने। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।